स्टूडेंट्स, आज हमारा चैप्टर चलेगा फ्यूचर परफेक्ट टेंस से। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो भविष्य में निश्चित रूप से होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो भविष्य में निश्चित रूप से होगा। यहाँ पर अपना टॉपिक है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक होगा। ऐसा कार्य जो भविष्य में किसी निश्चित समय तक हो चुका होगा, उसको हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। यहां पर डेफिनेशन है, डेफिनेशन है द एक्शन which will be done certain in future time is called फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस किसे कहते हैं? द एक्शन व्हिच विल बी डन, अर्थात ऐसा कार्य जो निश्चित रूप से होगा। सर्टेन यानी निश्चित रूप से, विल बी डन यानी होगा। द एक्शन कार्य जो निश्चित रूप से होगा, सर्टेन निश्चित रूप से होगा। इन फ्यूचर टाइम अर्थात भविष्य में ऐसा कार्य जो निश्चित रूप से होगा, उसको हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। आगे है पहचान क्या होती है? इस टेंस की जो पहचान होती है, पहचान क्या होती है? जिन्हें वाक्यों के अंत में रहा होगा, चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, या आ होगा, ई होगी, ए होंगे आदि शब्द आवे तो उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहते हैं। देखो, सबसे पहली बात तो ये होती है कि ये जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसमें एक समय निश्चित होता है कि किसी भी कार्य को करने का जो समय होता है, लेकिन समय तो ऐसा भी होता है जो कार्य लगातार चलता भी रहता है। लेकिन फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है, उसमें किसी कार्य को करने का जो समय होता है, वो यानी निश्चित रूप से, यानी कि समय निश्चित होता है कि कब तक वह कार्य समाप्त हो जाएगा। अगर इस टेंस की जो एडवर्ब होती है, एडवर्ब के बारे में अगर बातें करते हैं, तो यानी कि जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसी यानी एडवर्ब होती हैं।
इससे जो टेंस है, फ्यूचर परफेक्ट जो टेंस है, उसके अगर एडवर्ब की अगर हम बातें करते हैं तो इसमें, क्योंकि यहाँ पर हम बातें कर रहे हैं निश्चित समय का, किस समय का, निश्चित समय का, तो हम यहाँ पर जो एडवर्ब होती है, तो निश्चित समय के लिए एडवर्ब होती है बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, तो इसका मतलब होता है टिल द एंड ऑफ दिस मंथ। तो बाय द एंड ऑफ दिस मंथ का मतलब होता है इस सप्ताह के अंत तक, अर्थात इस सप्ताह के अंत तक मैं ये कार्य कर चुका हूँ, इस सप्ताह के अंत तक, इस महीने के वर्ष तक, इस महीने के अंत तक, इस महीने के या इस सप्ताह के अंत तक या इस वर्ष के अंत तक, जैसे यानी इस वर्ष के अंत तक मैं 10th कक्षा को पास कर चुका हूँ। तो इसमें क्या है कि इस वर्ष है जो एक निश्चित समय हुआ, अगले साल की बात नहीं है, इस साल की बात है कि इस साल यानी मैं 10वीं पास कर चुका हूँ। तो कहने का मतलब यह है कि इसमें जो एडवर्ब होती है वो होती है कौन सी, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस वीक, ऐसे यानी इसमें क्या होती है, एडवर्ब होती है। रही बात यानी इस टेंस में सहायक क्रियाओं की, तो इसमें सहायक क्रिया कौन सी होती है, हेल्पिंग वर्ब, जिसको कहते हैं सहायक क्रिया। सहायक क्रिया कौन सी होती है इस टेंस में, इस टेंस में सहायक क्रिया होती है विल और विल हैव और शैल हैव। इस टेंस में जो सहायक क्रिया होती है वो होती है कौन सी, जैसे विल हैव और शैल हैव, ठीक है। अब इस टेंस में फ्यूचर जो परफेक्ट टेंस होता है उसमें जो सहायक क्रिया होती है वो कौन सी होती है, जैसे विल हैव और शैल हैव। और आप भी जानते हैं कि जब हैज, हैव और हैड होता है तो तीनों के साथ में हमेशा जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है हैज, हैव और हैड, तो इनके साथ में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर जैसे देखते हैं हैव है, यहाँ पर भी हैव है, तो जब हैव है तो हैज और हैव के लिए हैज है, हैव है, हैड है, तो इन तीनों सहायक क्रियाओं के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म का यूज किया जाता है, थर्ड का। तो यहाँ पर अगर क्रिया की बातें करते हैं, तो यहाँ पर जैसे क्रिया की बातें करते हैं तो क्रिया की कौन सी फॉर्म को यहाँ पर यूज किया जाता है, तो क्रिया की थर्ड फॉर्म को यहाँ पर यूज किया जाता है। किसके साथ में, यहाँ पर तीन सहायक क्रिया होती है, मान लो जहाँ से तीन सहायक क्रिया होती है, जैसे हैज है, हैव है और हैड है, इनके लिए हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है, थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। अब यहां पर एग्जांपल के रूप में समझते हैं, मैं यहां पर इसका स्ट्रक्चर से है तीनों यानी पांचों प्रकार की जो वाक्य हैं उनको यानी बनाने के लिए जा रहा हूं कि उनका जो फॉर्मेशन है वो किस तरह से, यानी कि हमें 5 प्रकार के जो वाक्य बनाएंगे वो किन सूत्रों को यानी आधारित करके और इनका वाक्य बनाएंगे। तो वो कौन से यानी 5 प्रकार हैं जिनको आधार रख करके हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य बनाएंगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का वाक्य है कि देखिए, अगर फॉर्मूला की बातें करते हैं, तो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस होता है। अफर्मेटिव सेंटेंस का यहाँ पर फॉर्मूला तैयार करते हैं कि FUTURE फ्यूचर है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अगर इसके वाक्यों का निर्माण करना है तो किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम लेते हैं पहला ही वाक्य आता है, तो पहला वाक्य आता है अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर से तैयार करते हैं, अफर्मेटिव यानी जो साधारण वाक्य होता है, साधारण वाक्य को जब हम यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का साधारण वाक्य बनाते हैं तो उसको किस तरह से बनाते हैं, तो सबसे पहले कि देखो, सबसे पहले हम किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले किसका यूज करेंगे, सब्जेक्ट का। अब ये जानते हैं कि देखो, सबसे पहले चाहे वाक्य कोई सा भी क्यों ना हो, चाहे वो प्रेजेंट का इंडेफिनेट हो या पास्ट का इंडेफिनेट हो या फ्यूचर का इंडेफिनेट, सबसे पहले किसका यूज करते हैं, सब्जेक्ट का। फिर सब्जेक्ट के बाद में
will have, shall have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट जो भी यानी शेष। अब करते हैं बात इसकी नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो नेगेटिव सेंटेंस को किस तरह से स्ट्रक्चर्स में बदलेंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करेंगे, will not have, उसके बाद में shall not have, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ऑब्जेक्ट यहां पर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले क्या है, किसको पहले रखेंगे, सहायक क्रिया को पहले रखेंगे, will और shall, सब्जेक्ट have, वर्ब की फुल फॉर्म, ऑब्जेक्ट पीछे साइड में प्रश्नवाचक के चिन्ह। आगे देखते हैं इंट्रोगेटिव नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नेगेटिव अगर मान लो प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाना है तो सबसे पहले किसका यूज करेंगे, will, shall, subject not have, वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक के चिन्ह। उसके बाद में चलता है पांचवा वाक्य WH वर्ड वाला। तो WH वर्ड वाले वाक्य को किस तरह से यानी कि बनाया जाता है, WH वर्ड will, shall, subject have, थर्ड फॉर्म, उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये तो यानी यस वाला हो गया। अगर मालूम नो वाला बनाना है, ये कौन सा हो गया, यस वाला। और अगर इसी में नो का बनाना है तो नो के लिए क्या करेंगे, WH प्लस will, shall, सब्जेक्ट नॉट हैव, थर्ड ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये किसका यहां पर है, कौन सा टेंस हो गया, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस के ये क्या हो गए, सूत्र हो गए। अगर हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अगर वाक्य बनाने हैं, अगर हमको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य बनाने हैं तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के वाक्य हैं उनका हम सबसे पहले अगर एक साधारण वाक्य बनाते हैं तो साधारण वाक्य में हम सबसे पहले क्या रखेंगे, सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया। सहायक क्रिया इसमें किसका यूज किया जाता है, will है और shall है। फिर will है और shall है, उनके बाद में फिर क्या आता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। उसके बाद में शेष जो भी है ऑब्जेक्ट उसको रखते हैं। इसी तरह से नेगेटिव सेंटेंस है। अगर अपन को इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, अगर फ्यूचर परफेक्ट का नेगेटिव यानी नकारात्मक वाक्य बनाना है तो सबसे पहले सब्जेक्ट रखेंगे, उसके बाद में will not have, shall not have जो भी हेल्पिंग वर्ब है उसका यूज करेंगे, उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में will, shall यानी कि प्रश्नवाचक की जो वाक्य होते हैं, प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे पहले सहायक क्रिया को यूज करते हैं। अब इस टेंस में सहायक क्रिया होती है will है और shall है। ये will है और shall है उसके यानी दो टुकड़े करेंगे, दोनों टुकड़ों के बीच में मान लो have है और
विल और शैल इनके मध्य में किसको यूज करेंगे? सब्जेक्ट का। अर्थात इसकी जैसे हमने कल पढ़ाया था यानी फ्यूचर कंटिन्यूअस, तो उसके दो सहायक क्रिया उसमें होती है, जैसे विल बी, शैल बी। तो इसी तरह से इसमें है, यहाँ पर क्या है? बी की जगह यहाँ पर क्या आ रहा है? आ रहा है। बात वही है। शैल, यहाँ पर यह हेल्पिंग वर्ब हो गई, यहाँ पर ये सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पर ये क्या हो गई? ये भी आ गई हेल्पिंग वर्ब। इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। अगर प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाना है तो उसमें क्या करते हैं? विल और शैल सबसे पहले रख दिया, उसके बाद में रखेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद में रखना है अपन को नॉट, नॉट के बाद में रखना है अपन को हैव, फिर उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट, टीचिंग, साइड प्रश्नवाचक है। चलिए यहां पर WH वर्ड वाली बात करते हैं। WH वर्ड वाले वाक्य होते हैं यस और नो, यानी कि दो प्रकार के होते हैं WH वर्ड से शुरू होने वाले वाक्य, यस और नो में, यानी कि जिनके उत्तर देने पड़ते हैं यस और नो में। तो अगर मान लो अपन को यस में अगर क्वेश्चन चालू करना है तो सबसे पहले WH वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। नो का अगर मान लो अपन को यूज करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे? WH वर्ड को रखो, फिर उसके बाद में विल, शैल, दोनों में से एक, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद में किसका यूज कर देंगे? नॉट का, फिर नॉट के बाद में किसका यूज कर देंगे? हैव का, हैव के बाद में किसका यूज करेंगे? वर्ब की थर्ड फॉर्म का। तो ये हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, उसको यानी बनाने के जो नियम होते हैं वो यहाँ पर ये हो गए। फ्यूचर परफेक्ट टेंस अगर अपन को बनाना है तो उसके 5 प्रकार की जो वाक्य अगर हम बनाते हैं तो पांचों प्रकार के यानी वाक्य इस यानी जो सूत्र है उनके माध्यम से बन जाएगा। अगर रही बात है एडवर्ब की, तो इसमें जो एडवर्ब होती हैं बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, यानी कि इस समय के अंत तक यानी कार्य होना निश्चित होता है इसमें। अब देखते हैं एग्जाम्पल के तौर पर है, यहां पर है जैसे अगर एडवर्ब की बात करते हैं, अगर मान लो एडवर्ब की बातें करते हैं तो एडवर्ब के तौर पर यहां पर क्या होता है? एडवर्ब की बात करते हैं तो इस टेंस में जो एडवर्ब होती हैं जैसे बाय द एंड ऑफ दिस मंथ, बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, दिस वीक। तो इस तरह से यानी इसकी क्या है? ये एडवर्ब होती हैं। तो इनके लिए ये जो एडवर्ब होती हैं उनके लिए हम किसका यूज करेंगे? विल, हैव या शैल, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसका यूज करेंगे। अगर भविष्य में कोई दो कार्य हो, एक तो ये हो गया, दूसरी बात ये हो गई अगर भविष्य में दो कार्य एक साथ हो, तो अगर भविष्य में दो कार्य एक साथ होते हैं तो इसमें किसका यूज करते हैं? इसमें अगर भविष्य में दो कार्य एक साथ होते हैं तो सबसे पहले यहां पर क्या करते हैं? शैल है वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये तो यानी अपना पहला जो वाक्य है उसका निर्माण हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। फिर दूसरा जो वाक्य होगा, अगर अगला वाक्य बनाना है तो ये चलेगा यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। दूसरा जो वाक्य है, पहला वाक्य
उसमें विल हैव और शैल हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और अगर दूसरा वाक्य है तो दूसरा जो वाक्य होगा वो दूसरा वाक्य चालू होगा यहां से। तो दूसरा जो वाक्य है ये दूसरा वाक्य किसका होगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी टेंस में आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी टेंस में आती है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो कहने का मतलब यह है अगर भविष्य में दो कार्य एक साथ होते हैं, जैसे आई हैव टॉट चिल्ड्रन बिफोर ही कैम्स, उसके आने से पहले मैं बच्चों को पढ़ा चुका हूँगा। तो ऐसे वाक्य जो होते हैं उनमें सबसे पहले विल हैव, शैल हैव, और दूसरा वाक्य अगर बनाना है तो यहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो ये तो दोनों बातें होती हैं वो किसके लिए है? फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए। वाक्य निर्माण की अगर बातें करते हैं तो वाक्य कैसे बनाएंगे? जैसे अगर पांच प्रकार की वाक्य बनाने हैं अफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस किसी विल हैव रीड ए बुक। अगर सेंटेंस हो जाएगा नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा सी विल नॉट हैव रीड ए बुक। तीसरा वाक्य है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस को सबसे पहले यहां पर लिखेंगे विल सी हैव रीड ए बुक के प्रश्नवाचक चयन। चौथा वाक्य है इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। इंट्रोगेटिव और नेगेटिव कैसे बनाना है? विल सी नॉट हैव रीड ए बुक। डबल एच वर्ड वाला वाक्य है। वही will see have read a book। यस नो वाला बनाना है, ये यस वाला हो गया, ये किसका हो गया? यस का। अगर इसको नो में बनाना है तो यहां पर ये तो यस का हो गया कि वाई विल सी हैव रीड ए बुक है, अर्थात वह एक पुस्तक क्यों पढ़ चुकी होगी। अगर इसको नेगेटिव बनाना है तो इसका वाक्य हो गया कि वह पुस्तक क्यों नहीं पढ़ चुकी होगी। तो इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? अगर इसको नेगेटिव में बनाना है तो नेगेटिव में क्या करना है? वही विल सी नॉट हैव रीड ए बुक। तो ये हमारा कौन सा टेंस हो गया? यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस हो गया? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। और कल हम पढ़ाएंगे आपको ये 11वां टेंस हो गया अपना, फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, 11वां टेंस है। कल हमारा लास्ट और फाइनल है
जो टेंस है वो हो जाएगा कौन सा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूज टेंस। उसके बाद में मैं आपको 10वीं कक्षा में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, वो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है, उनको मैं आपको जो अपने टेंस पूरे हो जाएंगे उसके बाद में 10वीं में जो करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आती है उनको मैं एडवर्ब के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा ऑनलाइन। थैंक्स।